नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अभी जो एमपी हाई कोर्ट द्वारा वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें आपको स्टेनोग्राफर असिस्टेंट ग्रेड 2 हो गया, 3 हो गया। ओके, तो यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है और इसका जो सिलेबस है आप सभी को पता है। सिलेबस मैं ऑलरेडी उसमें बता चुका हूँ, जिसमें आपकी जो जीएस प्लस जीके जो रहेगी, जिसमें एमपी जीके ज़्यादा पूछी जाती है, तो आपको 30 नंबर की जो रहेगी और 30 क्वेश्चन रहेंगे इसमें। मैथ्स और रीजनिंग की अगर हम बात करें तो इसमें 20 क्वेश्चन रहेंगे, 20 नंबर के रहेंगे। और वही हम बात करें तो हिंदी के जो रहेंगे वो आपको 10 क्वेश्चन रहेंगे, 10 नंबर के। और इंग्लिश में 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, और कंप्यूटर में 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। ठीक है, तो टोटल जो है ये 100 मार्क्स का होने वाला है। और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो याद रखना नेगेटिव मार्किंग जो है आपको जो टाइपिंग है इसमें अगर आपकी कोई वर्ड, ठीक है, और कोई शब्द छूट ले जाता है, स्पेलिंग एरर है, कॉमा, तो इन सब में जो है आपके वहाँ पर 0.5 नंबर काटे जाएंगे। तो वो आपको मेंस में देखने को मिलेगी जब आपका सेकंड पेपर होगा। तो प्री में आपका सिर्फ ये क्वालिफाइंग है, ठीक है, क्वालिफाइंग है, याद रखना है आपको। इसमें ऐसा नहीं है कि अगर आप ये नंबर इसमें अच्छे ला लोगे तो आपका जो है उसमें मेंस में इंक्लूड किया जाएगा। तो ये क्वालिफाइंग मार्क्स है। जैसे कि अगर मैं कहूँ, जैसे कांस्टेबल का एग्जाम होता है, तो कांस्टेबल में जो फिजिकल रहता है वो क्वालिफाइंग होता है। इसमें सिर्फ क्वालिफाइंग रहता है, आपका ऐसा नहीं है कि उससे नंबर बढ़ जाएंगे। तो ऐसा ये जो प्री पेपर होगा वो दरअसल जो है क्वालिफाइंग ही होगा। तो यहाँ पर मैं आपको जीएस और जीके के क्वेश्चन यहाँ पर बताने वाला हूँ कि किस तरीके के क्वेश्चन आए हुए थे। और आपको इसका एग्जाम जो होगा वो इसी तरीके से यही लेवल रहने वाला है एग्जाम का। और इसी पैटर्न पे आधारित जो है हमें तैयारी करनी रहेगी। ओके, क्योंकि प्रीवियस पेपर इसलिए इम्पोर्टेंट होते हैं, जिससे आपको पैटर्न का अंदाजा होता है क्या कैसा लेवल रहता है। ओके, तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं, देखिए ये जो कराया गया था ये भी क्लास 3 ग्रेड का है। और इसमें जो है आपको एमपी हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश जबलपुर द्वारा ये एग्जाम कराया गया था। ओके, और इसमें जो क्वेश्चन आए थे वो इसी आधार पर आपको आने वाले टाइम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे कि मैं बात करूँ, पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था, यहाँ पर आप देख सकते हो कि आसिरगढ़ किले किस जिले से स्थित है। तो आसिरगढ़ का किला जो है कहाँ पर है ये पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं बैतूल, छिंदवाड़ा, ग्वालियर और बुरहानपुर। तो आप सभी को पता है कि बुरहानपुर में जो है असीरगढ़ का किला है। ओके, तो किले जितने भी हैं, किले से स्टैटिक जीके जितनी भी है, एमपी की जो स्टैटिक जीके है वो आपसे पूछी जाएगी। ठीक है, करंट अफेयर्स में ऑलरेडी जो है वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। तो एक दो दो से चार पांच क्वेश्चन आप मान के चलो करंट अफेयर से पूछ ले जाएंगे अगर बहुत होगा। बाकी स्टैटिक जीके आपसे पूछ ली जाएगी। और लूसेंट आपको पढ़ना है बाकी जीके के लिए। तो लूसेंट अगर आपने की है तो वो इनफ है। तो ये दो किताबें बहुत ही जरूरी हैं आपके जीके के लिए। ओके, बाकी देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अमरकटम मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो किसी को किसको नहीं पता होगा, बहुत आसान सा प्रश्न है, आप सभी को पता है। देखिए ऑप्शन है शहडोल, अनूपपुर, भिंड और अशोकनगर। तो ये जो है अनूपपुर में है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन। और अमरकंटक से आप सभी को पता है नर्मदा नदी निकलती है। नर्मदा नदी जो अमरकंटक की पहाड़ी है, नर्मदा और सोन और जोहेला, तो ये तीन नदियां जो है हमें देखने को मिलती हैं। और नर्मदा नदी जो है वो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी नदी है। और ये है भारत की सबसे बड़ी नदी है पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली। पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली भी सबसे बड़ी नदी है। 13-12 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। और मध्य प्रदेश में अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 1077 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये तीन वाटरफॉल बनाती है, जैसे कि बात की जाए सहस्त्रधारा जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात, ठीक है, और दुग्धधारा जलप्रपात। तो ये जो है वो बनाती है नर्मदा नदी। तो अमरकंटक जो है अनूपपुर में है। आगे देखा जाए तो उज्जैन का प्रसिद्ध सिंहस्थ पर्व प्रत्येक कितने वर्ष के आयोजित किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन है 8 वर्ष, 6 वर्ष, 10 वर्ष या 12 वर्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा 12 वर्ष। 12 वर्ष के अंतराल में जो है हमें जो उज्जैन का सिंहस्थ, जिसे हम कुंभ का मेला बोलते हैं, कुंभ का मेला बोलते हैं, जो भारत में 4 जगह ही लगता है। और मध्य प्रदेश में देखा जाए तो ओमकारेश्वर में लगता है, ओमकार उज्जैन में और महाकाल में। ओके, तो महाकाल की नगरी जिसे हम उज्जैन बोलते हैं, तो उज्जैन में इसका आयोजन होता है। और ये क्षिप्रा नदी के किनारे जो है वो आयोजित किया जाता है, क्षिप्रा नदी के किनारे। तो ये 12 वर्ष, पिछली बार जो लगा था वो लगा था 2016 में।
अब 12 अंतराल की मतलब 2028 में जो है अगली बार लगेगा। तो ये सिंहस्थ का मेला है जो कि उज्जैन में आयोजित किया जाता है, जो कि महाकाल की नगरी के नाम से जाना जाता है। ओके। नेक्स्ट यहाँ पर मध्य प्रदेश में रेल कोच फैक्ट्री पूछी गई है कि स्थित है इंदौर, जबलपुर, भोपाल या मंदसौर। तो इसका आंसर हो जाएगा भोपाल में है। ओके, भोपाल में है। तो भोपाल से जैसे स्टैटिक चीजें हैं, वन विहार नेशनल पार्क हो गया, तो ये आपको भोपाल में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। जो इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है, तो ये भी आपको जो है भोपाल में देखने को मिलता है। अभी करंट की दृष्टि से याद रखना है, जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन है, तो कमलावती जो गौड़ की शासका थी, तो उनके नाम पर चेंज कर दिया गया है। तो वो आपको मैं करंट अफेयर्स में कराऊंगा। ओके। तो भोपाल राजा भोज की नगरी के नाम से हम जानते हैं। तो ये सब चीजें जो स्टैटिक चीजें हैं आपसे पूछी जाएगी, तो इन सबको आपको याद रखना है। तालाबों की नगरी, झीलों की नगरी कहते हैं, तो ये सब भोपाल को। अगला है यहाँ पे देखिए, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पूछा गया है। तो ऑप्शन है यहाँ पे देखिए, परमवीर चक्र, भारत रत्न, अशोक चक्र या अर्जुन अवार्ड। तो आप सभी को पता है कि भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है वो भारत रत्न है। ठीक है। तो भारत रत्न आपको याद रखना है, डॉक्टर सर्वपल्ली जी से हम पहला भारत रत्न मिला था। और भारत रत्न जो है सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ओके। आगे हम बात करें तो कचपुड़ी जैसे नृत्यों से संबंधित पूछ लिए जाते हैं। तो नृत्य जितने भी स्टेट के हैं, जैसे बिहू हो गया तो आसाम का हो गया, गरबा हो गया गुजरात का हो गया, तमाशा हो गया, तो ये आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। कचिपुड़ी, तो कचिपुड़ी आपको देखिए ऑप्शन है मणिपुर, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु। तो ये आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। ठीक है। तो ये नृत्यों से संबंधित आपसे, तो ये आपको सब सीधे लूसेंट में देखने को मिल जाएंगी। ओके। वहीं आपसे पॉलिटी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि बात की जाए संसद का संयुक्त सत्र कौन आयुक्त कर सकता है, यानी संसद में जो संयुक्त सत्र होता है उसे कौन बुला सकता है, कौन आयुक्त कर सकता है। ऑप्शन है यहाँ पर लोकसभा स्पीकर, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, और बात की जाए राज्यसभा स्पीकर, तो ये राष्ट्रपति के द्वारा जो है आयोजित किया जाता है। तो पॉलिटी से संबंधित हो गए। ठीक है। तो पॉलिटी अभी अभी करंट में जो आपके राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं, पहले पूछे जा सकते हैं। कितनी उम्र में इसको अपॉइंट किया जाता है, कितनी उम्र रहती है, तो ये सब चीजें आपको जो है पूछी जा सकती हैं पॉलिटी से। ओके। देखिए अगला जो है यहाँ पर, संचित निधि से भुगतान कर किसका नियंत्रण किया जाता है। संचित निधि, तो ये पॉलिटी से संबंधित प्रश्न है। इसमें केंद्र सरकार, संसद, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। तो ये संसद का जो है भाग होता है संचित निधि में। ओके। आगे बात की जाए तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, तो बहुत ही आसान है। ऑप्शन है यहाँ पर मोहनदास करमचंद गांधी, पंडित जवाहरलाल, राजेंद्र प्रसाद या इंदिरा गांधी। तो आप सभी को पता है जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है, ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो ये आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है। वहीं हम बात करें सांची के स्तूप का शासक किसके द्वारा बनाया था, तो आप सभी को पता है कि सम्राट अशोक के द्वारा जो है बनवाया गया था सांची का स्तूप। सांची के स्तूप जो है आप सभी को पता है कि रायसेन जिले में पड़ते हैं, रायसेन में पड़ते हैं। और इसको जो है वो 1989 में यूनेस्को की विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया था। तो आप सभी तीन ही जो है साइड हैं मध्य प्रदेश की जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। एक तो है खजुराहो के मंदिर। ठीक है। बाकी बात की जाए सांची के स्तूप हो गए, और भीम बेटका हो गई, भीम वे थे कहाँ है। ठीक है। तो ये दोनों सांची के स्तूप और भीम बेटका ये रायसेन में पड़ती हैं, रायसेन जिले में। ठीक है। खजुराहो जो है ये छतरपुर में पड़ता है। छतरपुर खजुराहो के मंदिर जो कि चंदेल शासकों द्वारा बनवाए गए थे, चंदेल शासकों द्वारा बनवाए गए। ठीक है। और सांची के स्तूप जो है वो सम्राट अशोक के द्वारा बनवाए गए थे। तो ये स्टैटिक जीके है, यहाँ से आपसे पूछी जाएगी। आगे देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो मॉडर्न हिस्ट्री आप पढ़ लीजिएगा। जो भी मॉडर्न, जैसे आधुनिक भारत कहते हैं, तो मॉडर्न हिस्ट्री से आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर पूछे गए हैं, भारतीय, प्रथम भारतीय। ठीक है। लॉर्ड माउंटबेटन, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, बात की जाए पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद। तो आप सभी को पता है सी राजगोपालाचार्य जो है थे, यह है भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर थे स्वतंत्रता के पश्चात। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड ऑप्शन। वहीं हम बात करें, देखिए अगला जो है, चित्रकूट का जलप्रपात किस नदी से निर्मित होता है। चित्रकूट, चित्रकूट जैसे है चित्रकूट, तो अरपा, पेरी, इंद्रावती या बात की जाए मांडा, तो ये जो है इंद्रावती के बात की जाए नदी से जो है निर्मित होता है चित्रकूट का जलप्रपात। ओके। आगे बात की जाए तो किसी व्यक्ति के खून का ग्रुप ए बी है, वह किस व्यक्ति को खून दे सकता है। जैसे किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है। ठीक है।
तो ये किसको दे सकता है? ऑप्शन है ए ग्रुप को, बी ग्रुप को, ए बी ग्रुप को या ओ ग्रुप को। तो ये ए बी ग्रुप को ही दे सकता है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर, भारत का सबसे लंबा पुल किस नदी पर निर्मित है? गंगा, गंडक, रावी या लोहित नदी पर? ये लोहित नदी पर निर्मित है, जो आपको बात की जाए नॉर्थ ईस्ट आसाम में देखने को मिलती है। इधर अरुणाचल प्रदेश, आसाम में नदी जो कि ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है, लोहित नदी। तो वहां पर जो है सबसे भारत का सबसे लंबा पुल देखने को मिलता है, नदी पुल है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र की बात की जाए तो ब्रह्मपुत्र में आप सभी को पता होगा कि माजुली द्वीप बनता है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। नदी द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है ब्रह्मपुत्र नदी पर। ओके, तो ये है। आगे देखी जाए तो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, लोकसभा के सदस्यों द्वारा, संसद के दोनों सदस्यों द्वारा, या संसद एवं राज्यसभा की विधानसभा के सदस्यों द्वारा। तो जो उपराष्ट्रपति होते हैं उनका जो है संसद के दोनों सदस्यों द्वारा जो है वो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो ये है। तोड़ामल किससे संबंधित है? तो संगीत, साहित्य, वित्त या विधि। तो ये तोड़ामल जो है वित्त से संबंधित है। वित्त की बात की जाए तो ये अकबर के दरबार में था। अकबर के दरबार में अकबर के 9 रत्नों में से एक था तोड़ामल, जो कि वित्तीय विभाग जो है इसको दिया गया था। संगीत की बात की जाए तो तानसेन थे। ठीक है, तो ये है। तो तानसेन समारोह जैसे कि बात की जाए ग्वालियर में आयोजित किया जाता है। बेहट एक जगह है वहां पर जो है, और तानसेन, ठीक है, तानसेन की नगरी के नाम से भी जाना जाता है ग्वालियर को। तो ये है। वयस्क व्यक्ति के शरीर में अस्थियों की संख्या, जो एडल्ट होते हैं उसमें अस्थियों की संख्या आप सभी को पता है कि 206 होती है। ठीक है, तो ये है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के स्वीकृत पदों की संख्या है, यानी जो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, तो उसमें न्यायाधीशों की पदों की संख्या पूछी गई है। कितनी होती है? 25, 31 या बात की जाए 20 या 30, तो ये 31 है। ठीक है, तो याद रखना है। अभी बात की जाए तो इतना आपको याद रखना है सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। आगे बात की जाए तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश पूछे गए हैं। ऑप्शन है यहाँ पर न्यायमूर्ति पीवी दीक्षित, न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला, न्यायमूर्ति पीवी भट्टे या न्यायमूर्ति एच ए कन्हैया। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा एम हिदायतुल्ला जो थे वो, बात की जाए तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ओके, तो इनका आपको याद रखना है। अभी करंट आपको याद रखना है। आगे बात की जाए तो भारत के सर्वप्रथम परमाणु परीक्षण राजस्थान के पोखरण में किस वर्ष किया गया था? तो 1984, 1974, 1964 या 1954। तो ये 1974 में जो है वो पहली बार राजस्थान के पोखरण में जो है वो जो परमाणु परीक्षण है वो किया गया था। तो याद रखना है। ठीक है, आगे बात की जाए तो जिसे स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया था, एक बार हुआ था 1999 में। 1999 में जिसे जो है वो शक्ति मिशन जो है दिया गया था। इसमें 2 परमाणु फोड़े गए थे। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये आपको सब लूसेंट में देखने को मिल जाता है। ये सब चीज़ें स्टैटिक चीज़ें हैं। जैसे कि अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारत में सती प्रथा किसने बंद की थी? तो लॉर्ड वॉरेन हेस्टन, कर्जन, या बात की जाए विलियम बेंटिंग या लॉर्ड कैनिंग। तो आप सभी को पता है विलियम बेंटिंग ने जो है सती प्रथा को जो है बात की जाए तो बंद किया था। ठीक है, तो सती प्रथा जो है इसके द्वारा, स्वामी दयानंद सरस्वती थे तो उन्होंने भी इनकी हेल्प की थी। आगे बात की जाए तो पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? तो प्रथम युद्ध हुआ था पानीपत में, 3 लड़ाइयाँ हुई थी। और इसमें देखिए ऑप्शन है बाबर एवं इब्राहिम लोदी, बाबर एवं राणा सागा, शेर शाह सूरी अकबर या हुमायूं एवं इब्राहिम लोदी। तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पहला जो है वो बात की जाए तो पानीपत का लड़ाई हुई थी। कब हुई थी? 1526। ठीक है, इसके बाद 1556 में हुई थी, और फिर जो लास्ट हुई थी 1961 में। सॉरी, 1961 में नहीं, ये हुई थी 1761 में। 1761 में जो है हुई थी पानीपत की तीसरी लड़ाई। तो ये आपको याद रखना है, पानीपत की लड़ाइयाँ। तो ये सब स्टैटिक जीके है, आपको देखने को मिल जाएगी। आगे बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। तो योग दिवस कब मनाया जाता है? 22 जून, 21 जून। तो दिनों से आपसे पूछे जा सकते हैं। तो 21 जून को जो है वो योगा दिवस मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस। नेक्स्ट यहाँ पर नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो पदेन अध्यक्ष आप सभी को पता है प्रधानमंत्री होते हैं नीति आयोग के। तो अभी प्रधानमंत्री है नीति आयोग के, याद रखना है। आगे बात की जाए तो जम्मू कश्मीर विधानसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए होता है? ठीक है,
तो ये जो है वो बात की जाए तो 6 वर्षों के लिए होता है, ठीक है। तो ये जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर का जो आर्टिकल है 370 जो हटा दिया गया है, और ये किससे बिलोंग करता है, तो जम्मू कश्मीर से ही बिलोंग करता है 370 आर्टिकल। तो ये भी आपसे पूछा जाता है। आगे बात की जाए तो भारत में तांबे का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश या राजस्थान? तो ये तांबा जो है वो आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश में जो है मलाजखंड, मलाजखंड जो बालाघाट में पड़ती है, तो वहां पर जो है तांबे का देखने को मिलता है। और बालाघाट में मैग्नीज भी है, तो मैग्नीज नगरी के नाम से भी जानते हैं उसे। तो ये आप देख सकते हो किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। आगे बात की जाए तो भारत के कितने राज्य और कितने संघ हैं, ठीक है, तो अभी 28 हो गए हैं। ओके, तो ये बात की जाए तो यहाँ पर देखिए, इसमें तो ये पहले का दिया हुआ है, ये 3 दिया हुआ है, तो ये गलत है। आपको करंट याद रखना है, 28 8 याद रखना है। ओके, आगे बात की जाए तो विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? तो भारत, चीन, नेपाल या भूटान? तो ये नेपाल में स्थित है, ठीक है। जो भारत की, सॉरी, विश्व की सर्वोच्च चोटी जो इसे हम माउंट एवरेस्ट, तो नेपाल में इसको माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जानते हैं, सागर माथा के नाम से जाना जाता है माउंट एवरेस्ट को, ठीक है। आगे बात की जाए तो किस राज्य में सर्वाधिक चाय बागान है? मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु या आसाम? तो ये आसाम में देखने को मिलती है हमें चाय के बागान सबसे ज़्यादा। और आगे बात की जाए तो निम्न में से कौन सी फसल अक्टूबर नवंबर माह में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है? नारियल, धान, गेहूं या कॉफी? तो गेहूं की जो फसल होती है, जैसे हम बात की जाए तो रबी की फसल बोलते हैं, ठीक है। गेहूं की फसल जो होती है वो रबी की फसल होती है। तो रबी की फसल हमें अक्टूबर नवंबर में बो देते हैं और उसके बाद जो है मार्च अप्रैल में काटी जाती है। तो ओके, तो अभी जैसे कि अभी है जो है बोई जा रही हैं फसलें, बो गई हैं बहुत सी, ठीक है। पानी मानी खेतों में दिखने लगा है, गाँव में आप देखना सर्दी भी बहुत बढ़ जाती है गाँव में, क्योंकि पानी मानी खेतों में लगने लगता है। तो ये जो है अब आप 30 क्वेश्चन जो है इस तरीके से पूछे गए हैं। ओके, तो आपको यहाँ पर स्टैंडर्ड पता पड़ जाएगा कि जीके का ये से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि ये जो है वो क्वालिफाइंग जो है, प्री आपका क्वालिफाइंग रहेगा। और मेंस में जो रहता है वो एक आपका अच्छा स्कोर होना चाहिए, वही आपको सिलेक्शन दिलाता है। तो यहाँ पर जो है ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी, और इसी हिसाब से जो है मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा। देखिए क्वेश्चन अब आप समझ सकते हो यहाँ पर। क्या आपको लगता है कि जैसे कि बाकी एग्जाम हो गए, जैसे कि एमपी पटवारी हो गया, पटवारी हो गया, एमपी पुलिस कांस्टेबल हो गया, ठीक है, एमपी एसआई हो गया, और जैसे कि अभी ग्रुप टू, सब ग्रुप 4 हो गया, तो जीके के क्वेश्चन आपको लगता है कि इस ऐसे ही क्वेश्चन वहां पे भी आपको देखने को मिलते हैं कि नहीं मिलते? तो आप कभी भी ये मत सोचा करो कि अगर मैं मान लो यहाँ पर ये, अगर मान लो मैं कोई जीके का क्वेश्चन बना रहा हूँ, एमपी जीके से रिलेटेड क्वेश्चन बना रहा हूँ, एमपी कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज बना रहा हूँ, तो जीके के क्वेश्चन आपके यही सेम रहने वाले हैं। जरूरी नहीं है कि वो आपसे अलग कुछ पूछेगा या ऐसा कुछ है, क्योंकि स्टैंडर्ड ही आप देखिए, यही चीजें हैं। जो अब एमपी करंट अफेयर्स हो गया, तो एमपी करंट अफेयर्स सभी के लिए होता है जो भी रहता है, बाकी का करंट अफेयर्स हो गया। तो यहाँ पर तो आप देखिए करंट अफेयर्स से कुछ ज्यादा पूछा नहीं गया है, शायद एक आधी क्वेश्चन होगा, और शायद एक आध भी क्वेश्चन भी नहीं लग रहा मुझे तो यहाँ पर, ठीक है। तो करंट अफेयर्स ऐसा नहीं है कि करंट अफेयर्स में जो चीजें हुई है, लेकिन आपसे करंट अफेयर्स में स्टैटिक चीजें पूछ ले जाती हैं। जैसे कि मान लो कि अगर किसी का निधन हो जाता है, ठीक है, मान लो कोई भारत रत्न जिसे मिला है और उसका निधन हो जाता है, तो उससे पूछ लेते हैं कि इसको इनमें से कौन सा भारत रत्न मिला है, तो वो एक स्टैटिक हो गया। लेकिन करंट में मरा हुआ है, मर गया है, मतलब उसका देहांत हो गया। तो बस इस तरीके से करंट को भी कभी कभी क्या है, स्टैटिक में चीजें जो है वो जो है वो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ओके, तो ये थे क्वेश्चन। बाकी अगर आपका और कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आपका प्यार और शेयर बहुत मतलब मोटिवेशन देता है हमें। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें आप लोग अपने फ्रेंडों के साथ। जो पढ़ाई रिलेटेड, देखिए जो पढ़ाई रिलेटेड है वहाँ पर आप सेंड करना है, कहीं भी नहीं करना है। जो लोग पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उन्हीं को आपको जो है शेयर करना है। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, एक चीज़ और है, तो जिन लोगों को डाउट है कि जैसे कि क्वालिफिकेशन क्या है, किसी के पास कंप्यूटर डिप्लोमा है या फलाना ठिकाना, जैसे कि सीपीसीटी का स्कोर कार्ड है, तो कुछ लोगों के पास सीपीसीटी का स्कोर कार्ड नहीं होगा, क्योंकि जो फॉर्म भरे जाना है वो 30 दिसंबर तक भरे जाना है, और आपका एग्जाम जो है वो 25 और 26 दिसंबर को होना है।
तो इन लोगों का एग्जाम होने के बाद ये लोग भर सकते हैं कि नहीं भर सकते, ठीक है। तो ये सब बहुत डाउट हैं, तो मैं अभी करंट जो कमेंट हैं जितने भी हैं उस वीडियो पे आ रहे हैं, तो उसका एक पूरा जिनके भी कमेंट किए गए हैं, जिनके भी डाउट हैं, तो उनको सारी चीज़ें मैं आपको एक ही वीडियो में सब चीज़ें क्लियर कर दूंगा, क्योंकि अगर एक एक कमेंट रिप्लाई करूंगा तो मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। और वहाँ पर मैं आपको सही भी चीज़ें नहीं बताऊंगा, कई कई एक ही चीज़ें दो दो बार पूछ रहे हैं, तो वहाँ पर मैं आपको वीडियो में सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन करा दूंगा, क्योंकि ऐसा अभी टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास टाइम है। अभी 30 नवंबर से जो है ये फॉर्म भरे जाना है, तो ऐसा तो नहीं है कि आप 2 दिन में कोई ग्रेजुएशन कर लोगे, और या बात की जाए आप बीच में कर लोगे, तो उसकी भी सारी चीज़ें हम जो है आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ओके, तो मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।